A stone is thrown vertically upwards with a velocity of 4.9 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, तो एक स्टोन को यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, ठीक है। वो वर्टिकली अपवर्ड जाएगा तो फिर नीचे आएगा वापस, ठीक है। तो क्या रहा है, हमको यहाँ पर 4 चीज़ें निकालनी है। पहले पूछ रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, तो सबसे पहले पूछ रहा है कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको। यहाँ पर हम कहते हैं कि उसने हाइट कवर अप की, लेट से उसने हाइट कवर अप की h, लेट से उसने हाइट कवर अप की h, ठीक है। हमको दिया हुआ क्या है, हमको दिया हुआ है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ फर्स्ट के लिए, हमको दिया हुआ है u इज इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाइट हमको निकालनी है, दैट हाइट इक्वल टू s, ठीक है। और यहाँ मैक्सिमम हाइट पर पहुँच करके कोई भी चीज़ जब हम उसको अपवर्ड थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर पहुँच करके उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस पर नीचे की तरफ काम करता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसकी जो ऊपर जाने की स्पीड है उसको धीरे धीरे कम करता जाता है, और टॉप पर पहुंचकर, पीक हाइट पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी हो जाती है ज़ीरो, ठीक है। तो अब हमारे को यहाँ पर एक और बात, A इज इक्वल टू G, ठीक है। A जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर है, लेकिन हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन है अपवर्ड, और हमारे G की डायरेक्शन हमेशा होती है डाउनवर्ड। तो हम यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे दैट वुड बी नेगेटिव, वो हमारा होगा नेगेटिव। तो अब हमें U दिया है, V दिया है, A दिया है, और हमें S निकालना है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, V इज इक्वल टू 0, ठीक है। U इज इक्वल टू 4.9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू नेगेटिव 9.8 इंटू S दैट इज H, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4.9 का स्क्वायर किया, 4.9 का स्क्वायर होता है 24.01, ठीक है। यहाँ हो गया 2 का मल्टीप्लाई 9.8 से किया, दैट वुड बी 19.6 H। अब साइड चेंज करेंगे, देन इट वुड बी नेगेटिव 19.6 H इज इक्वल टू 24.01 नेगेटिव का, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। H इज इक्वल टू 24.01 अपॉन में 19.6, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे देन उस केस में हमारा जो आंसर होगा दैट वुड बी 1.225 मीटर। तो ये हमारा पहला आंसर निकल आया। मैं यहाँ पर नीचे इसको लिख देता हूँ, हमारा पहला आंसर आ गया H इज इक्वल टू 1.225, H इज इक्वल टू 1.225 मीटर। ये हमारा पहला आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमसे क्या पूछा है। दूसरा हमसे पूछ रहा है टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। हमसे पूछ रहा है कि यहाँ इस मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, यानी हमको T फाइंड आउट करना है। तो सेकंड केस में हमको T फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन सेकंड, इसमें हमको T फाइंड आउट करना है। तो हमको दिया हुआ क्या क्या है, देखिए U दिया हुआ है, U दैट इज 4.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो V है दैट इज 0, और जो A है दैट इज नेगेटिव G, ठीक है। तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे T निकालने के लिए, V इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है।
हमको हमेशा ना जो दिया हुआ है उसके बेसिस पर फॉर्मूला चूज करना होता है। तो v इज इक्वल टू 0, u हमको दिया हुआ है 4.9, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन हमको हमारे पास है नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड t, ठीक है। अब साइड चेंज करेंगे, देन इट वुड बी नेगेटिव 4.9 is equal to negative 9.8 t, then t is equal to negative 4.9 upon negative 9.8, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल एंड ये हो जाएगा हमारा, जब इसको डिवाइड करेंगे t is equal to 0.5, इसे हम ले लेते हैं t1, ठीक है, इसे हम ले लेते हैं t1 क्योंकि बाद में हमको टोटल टाइम निकालना है, तो इसे हमने ले लिया t1, ठीक है। अब हमसे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्या देखते हैं, द वेलोसिटी विद विच इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड। हमसे फाइनल वेलोसिटी यानी v पूछ रहा है, ठीक है। थर्ड में हमसे पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। तो देखिए यहाँ से देखते हैं, जब ये यहाँ मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया, उस केस में जो यहाँ से u है, u विल बी, जो इस केस की यहाँ पर हमारी, जो इस केस में जो हमारी v थी वो होगी, एंड इस केस में मतलब जब अपवर्ड आ रहा था ना, जब अपवर्ड आ रहा था उस केस में जो इसकी v होगी वो नीचे गिरने में डाउनवर्ड साइड में इसकी u बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारी v कितनी हुई थी, जैसे कि हमने पहले लिखा था, यहाँ पर 0 थी, तो हमारी इस केस में जो u है दैट वुड बी 0, ठीक है। तो u इज इक्वल टू 0, और अब चूंकि डाउनवर्ड गिर रहा है उस केस में एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव g, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है v, ठीक है। और भी कुछ हमें दिया हुआ है, देखते हैं, हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, जो इसने डिस्टेंस कवर अप किया, बट उसकी हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेट मी सी, ठीक है। तो ठीक है, हम इसको निकालते हैं यहाँ पर। तो v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, और s, यस s हम देखते हैं हमको नीचे कितना था, s हमको दिया हुआ, हमने जो s हमने जो फाइंड आउट किया था, कितना हमने ये 1.225 मीटर। तो s या h जो है, जो डिस्टेंस कवर अप किया गया, हमको v फाइंड आउट करना है, और h जो है दैट वाज 1.225 मीटर, 1.225 मीटर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे दैट वुड बी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर, v तो हमें फाइंड आउट करना है, u स्क्वायर, u हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू 1.225, देन v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स मल्टीप्लाई इट, देन ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 1.225, so it becomes 24.01, it becomes 24.01, then v is equal to अंडर रूट 24.01, तो 24.01 का अंडर रूट निकालते हैं, अंडर रूट 24.01, इट बिकम्स 4.9, तो v इज इक्वल टू हमारा बन जाता है 4.9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। थर्ड हो गया। फोर्थ, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। तो देखिए फोर्थ में हमको टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड निकालना है। तो देखिए
यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, T1 दैट वाज 0.5। अब हमें यहाँ मैक्सिमम इस पीक पॉइंट से लेकर के नीचे ग्राउंड तक पहुँचने का टाइम निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास अगेन U है 0, V है हमारे पास, हमने निकाली 4.9 एंड A इज इक्वल टू G, ठीक है, पॉजिटिव G, और हमको T फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेंगे, V इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है। तो V तो है हमारे पास 4.9, U है हमारे पास 0 प्लस A है हमारे पास 9.8 और T हमें फाइंड आउट करना है। देन इस केस में हमारे पास हो जाएगा T इज इक्वल टू 4.9 अपॉन 9.8। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो अगेन ये हम इसको T2 ले लेते हैं, इसको हम T2 ले लेते हैं, T2, ठीक है, T2 इट कम्स आउट टू 0.5 सेकेंड। तो टोटल टाइम देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा टाइम प्लस यहाँ से यहाँ तक आने में लगा टाइम, तो टोटल टाइम to come back to earth is equal to T1 plus T2। T1 है 0.5 एंड अगेन T2 है 0.5, देन टोटल टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड। सो दिस इज द फोर्थ आंसर। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें क्वेश्चन को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो कमेंट में पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर दे दूँगा। थैंक यू।